अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। मैं हूं आसमा इकबाल और सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे टॉप स्टोरीज। लगता है अपोजिशन के पास सबूत है नहीं और हुकूमत सबूत देना नहीं चाहती। पनामा केस की गाड़ी आखिर कैसे आगे बढ़ेगी? वालिदैन बच्चों को तहफ्फुज नहीं दे सकते तो अदालत उनकी मुहाफिज बनेगी। तैयबा तशद्दुद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तारीखी हैं, लेकिन क्या तारीखी फैसला भी आएगा? नाज़रीन, आज दिन भर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहीं। दो अहम केसेस की समाअत हुई है। दो इंतहाई अहम केसेस ज़ेरे बहस आए हैं। तैयबा तशद्दुद केस में तहकीकाती कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट पेश करेगी और बच्ची को बुध तक अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब पनामा केस की गाड़ी वहीं की वहीं अटकी दिखाई देती है। पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने आज फिर दलाइल दिए, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो वो फिर मुआज़रत करते हुए दिखाई दिए। इस केस में लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत तस्लीम करने के बाद बारे सबूत तो शरीफ खानदान पर था, लेकिन अब ऐसा लगता है नाजरीन कि अपोजिशन के पास सबूत है नहीं और हुकूमत सबूत देना ही नहीं चाहती। लेकिन पीर को केस में पेशरफ्त का इम्कान है, क्योंकि नईम बुखारी ने आज वाज़े किया है कि वो पीर तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और इसके बाद वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की बारी आएगी और ये दोनों ही मंझे हुए वकील समझे जाते हैं और इससे इम्कान ये पैदा होता है कि शायद उनके दलाइल के बाद केस में कुछ पेशरफ्त होती नजर आएगी। खैर, तैयबा तशद्दुद केस का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये थे कि बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत बच्चों पर होने वाले तशद्दुद को उनके वालिदैन भी मुआफ नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चों को उनके वालिदैन तहफ्फुज नहीं दे सकते तो अदालत ऐसे बच्चों की मुहाफिज बनेगी। चीफ जस्टिस का ये कहना, ये रिमार्क्स तारीखी हैं और इसके बाद अब दिखाई ये देता है कि वाकई ये केस मुआशरे के लिए मिसाल बन सकता है। अब इस केस की समाअत 4 दिन बाद फिर होगी और 11 जनवरी तक अदालत ने बच्ची को वालिदैन और तमाम तफ्तीशी रिकॉर्ड समेत पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ ये भी बनता है, आखिर है कहाँ? इंतजामिया के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इन्हीं दोनों अहम केसेस पर बात करेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन तैयबा तशद्दुद केस में चीफ जस्टिस के तारीखी रिमार्क्स सामने आए हैं। इन्हीं रिमार्क्स पर बात करेंगे और इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद मौजूद हैं और इसी केस पे मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तैयबा को हर हाल में 11 तारीख को यानी बुध तक पेश कर दिया जाए, लेकिन तैयबा तक को तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। क्या कर रही है इस वक्त इंतजामिया इस बच्ची को ढूंढने के लिए? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये पूछा कि बच्ची कहाँ है, इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया के पास कोई जवाब नहीं था। डीआईजी खुद मौजूद थे, एसएसपी थे। उनका ये कहना था कि जिस वक्त सुलहनामा अदालत में जमा करवाया गया तो बच्ची अपने वालिदैन के साथ अपने आबाई इलाके में चली गई है। जिस वक्त हमने अपने जराए से जड़ांवाला राब्ता किया तो वो उस एड्रेस पे मौजूद नहीं है। उसके बाद इंतजामिया ने भी राब्ता किया तो उस एड्रेस पे नहीं है, तो लिहाजा ये लगता है कि बच्ची जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पर उसको किसी जगह रखा गया है। अगर बच्ची कहाँ गई, आखिर ये एक मुअम्मा है। 3 दिन से पूरी इंतजामिया बच्ची को तलाश कर रही है। बच्ची का मेडिकल बोर्ड आज हुआ है, आज उनका मेडिकल चेकअप होना था, मुकम्मल तौर पर तिब्बी मायना, जिसमें इन वजूहात देखा जाना था कि बच्ची पर किस हद तक तशद्दुद हुआ है और क्या तमाम तर तफसीलात इस हवाले से तय होनी थी। लेकिन बच्ची को आज ना तो अदालत में पेश किया जा सका, ना ही यहाँ पर, जबकि पुलिस जो है मुसलसल यही कहती रही कि हमारे इल्म के मुताबिक बच्ची यहाँ से जो है अपने वालिदैन के साथ गई, उसके बाद उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। यानी इससे ये अंदाजा होता है कि आसमा कि पुलिस ने जिस वक्त वहां पर जो इसके वालिद की जानिब से एक सुलहनामा जमा करवाया गया उसके बाद बरीउज़ ज़िम्मा हो गई, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है, एक एफआईआर कटी है, उसके एफआईआर के ऊपर जो भी कार्रवाई है, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उस एफआईआर को किसी एंगल पे ले जाके क्लोज। अच्छा, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी तो बढ़ नहीं गई आसिफ, क्योंकि अब तो पहले एक औरत ने दावा किया था कि वो इस बच्ची की माँ है, वो तैयबा की माँ है, लेकिन आज एक और खातून सामने आ गई है। तो ये जो जिम्मेदारी है इसको निभाने के लिए क्या किया गया है? क्योंकि खून के नमूने हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन अब तैयबा मौजूद नहीं है, तो मामला कैसे हल होगा? देखिए, पुलिस जिस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया तौर पर अहकामात जारी किए थे, हदायत दी थी, डीआईजी जो इस्लामाबाद के हैं उनको कहा था कि आप अपनी निगरानी में, अपनी सरबराही में एक कमेटी कायम करें जो
3 दिन के अंदर मुकम्मल तहकीकात करे और जायजा ले कि बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ है और तमाम तर तफसीलात। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जिस वक्त बच्ची मिलेगी। आज तो पुलिस के पास तो जवाब नहीं था। अब पुलिस की जानिब से एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जिसकी सरबराही एसपी जो है इन्वेस्टिगेशन वो खुद कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे ज़राए का ये कहना है कि पुलिस की एक आला सतही टीम फैसलाबाद जड़ांवाला के इलाके में, उनके आबाई इलाके वहां जा चुकी है। और हमारे ज़राए का ये कहना है जिस वक्त वहां पहुंचे हैं तो वहां पर जो आजम बच्ची का वालिद बताया जा रहा था वो वहां पर मौजूद नहीं था, ना उनके अहले खाना थे। तो जहां पर मजीद तहकीकात हुई तो पता चला कि बच्ची की जो दादी है वो कराची में है। तो इस वक्त कभी इम्कान ये है कि बच्ची का वालिद जो मुबैना तौर पर अभी तक वालिद है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि बच्ची है किसकी, क्योंकि ना तो वो मीडिया के सामने वालिदैन आए हैं, ना कोर्ट में उनको इतने खुफिया अंदाज में पुलिस ने पेश किया कि हम लोग पूरा मीडिया बाहर खड़ा था, उनको जाते हुए तो सबने देखा लेकिन वापसी पर किसी ने नहीं देखा। अकबी दरवाजे से उनको निकाल दिया गया। और सबसे जरूरी बात जो बताना जरूरी होगी कि जिस वक्त उसका जो जज की अहलिया है उनकी जानिब से जो जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी कॉज लिस्ट में उसका जिक्र ही कहीं नहीं था। और हमें जिस वक्त उसकी जमानत और सुलहनामा जमा होकर जमानत मंजूर होगी उसके बाद हाथ से उसकी कॉज लिस्ट में लिख दिया गया कि इसका यहाँ पर केस सुना गया है। तो लिहाजा पुलिस ने भी लैतुलाल का मुजाहरा किया है, केस को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। लेकिन अब ये तो अब केस को दबाने की कोशिशें तो की गई थी और अब ये भी लगता है कि इस केस को किसी और रुख में उलझाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि 2 खवातीन सामने आ गई हैं जो दावा कर रही हैं कि वो इस लड़की तैयबा की मां है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो हेयरिंग्स के दौरान मौजूद रहे हैं अदालत में, अदालत आपको क्या दिखाई देता है? क्या वाकई अदालत ये सोच रही है या उसके फैसलों से या उसके जो रिमार्क्स हैं उससे ऐसा लगता है कि इस केस को वाकई मिसाल बना दिया जाएगा? और इसके बाद जो आज रिमार्क्स दिए हैं जज साहब ने, उसके बाद आपको दिखता है कि इंतजामिया कुछ मजीद हरकत में आई है, अब सीरियस ले रही है इस केस को? देखिए अब तो पूरी तरह संजीदा है। इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे एक 6 रुकनी टीम है जिसमें एक एसपी है, डीएसपी है, एसएचओ और तफ्तीशी ऑफिसर, खुद 4-5 रुकनी तक टीम है। तो लिहाजा इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है पुलिस हर सूरत में बच्ची को जो है अगली समात पर पेश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर समात पर पेश नहीं करती तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि आया किधर किसी खुदा न खास्ता बच्ची के साथ कोई जाती तो उसको मार तो नहीं गया कि कहाँ चली गई, क्योंकि आसमान तो खा नहीं सकता, जमीन निगल नहीं सकती, बच्ची यहीं पे है। और जहां तक हमारे ज़राए कि पुलिस अगर चाहे तो उसको निकाल सकती है, ढूंढ सकती है। लिहाजा पुलिस तो अपनी जानिब से पूरी मुकम्मल कोशिश करेगी कि उसको हर सूरत पेश करे, क्योंकि आज जो अदालत का रवैया था वो खासा जो था वो सख्त दिखाई दे। एक चीज उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दी है कि वालिदैन सुलहनामा भी कर सकते हैं, वालिदैन को ये बुनियादी हक हासिल है कि वो किसी भी ऐसे मामले में सुलहनामा दे सकते हैं, सुलह भी कर सकते हैं। लेकिन जहां बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हो वहां सुलहनामा पीछे रह जाता है। ये अब टेकअप कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब वालिदैन का जो सुलहनामा है वो तो एक जानिब रह जाएगा। अब वो जो है वो अदालत सबसे पहले ये देखना चाहती है कि जो सुलहनामा जमा कराया गया उसमें हकायक किस हद तक है, क्या किसी दबाव में आके वालिदैन ने सुलहनामा दिया। ये आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हकायक क्या है। तो हकायक तो उसी सूरत में सामने आएंगे कि जिस वक्त वो बच्ची यहाँ पर आएगी, बच्ची का बयान होगा। और साथ ही साथ जो निशा मुश्ताक है जिन्होंने इस एसी पोटोहार जिन्होंने इस बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया था उनको भी तलब कर लिया और उनके अहकामात तो आसिफ आपने कहा कि इस चीज का इम्कान है कि जो शख्स है जो खुद को तैयबा का बाप बताता था ये उसे उसकी मुबैना तौर पर जो दादी है उसके पास लेकर गया हो। तो क्या कोई टीम तश्कील दी गई है या टीम वहां पर पहुंची है जहां ये लोग रिहाइश पजीर हैं जो दादी बता रहे हैं आप इसकी तैयबा की? देखें जो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने एसपी की निगरानी में टीम तश्कील दी है, हमारे ज़राए का कहना है कि उन्होंने जड़ांवाला जो इब्तदाई एड्रेस लिखा गया है सुलहनामे के अंदर उस एड्रेस पे राब्ता किया है। वहाँ पर उस घर को ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर ना ये फैमिली मौजूद है ना कोई इनका अहले खाना का अफराद है। तो वहाँ जो पुलिस ने अहले मोहल्ला अहले इलाका से तहकीकात की तो पता चला कि इनके इस जो आजम नामी शख्स है जो मुबैना तौर पर अपने आप को तैयबा का वालिद कहता है, उसकी वालदा कराची में और एक भाई है। तो कभी इम्कान है, पुलिस का ये ख्याल है, जो हमारे ज़राए का कहना है कि जो अगर वो यहाँ से कहीं लापता हुए तो यकीनन वो कराची गए होंगे, क्योंकि आम फहम अल्फाज में जो लोग आम सादा लोग तो उनके जहन में ये होगा कि शायद इतनी दूर हम चले जाएंगे तो हमें पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, तो जॉइंट वेंचर होगा। लेकिन यकीनन वो लोग भी टेलीविजन स्क्रीन पर अखबारात में इस मामले की संगीनी का जायजा ले रहे होंगे और हो सकता है वो वहां भी मौजूद नहीं हो। और इस तरह से ये जो केस है ये दिखाई देता है कि आगे मजीद इसमें कुछ वक्त लग सकता है। तैयबा को हाजिर करने के लिए, पेश करने के लिए बुध तक का वक्त दिया गया है, लेकिन अभी तक बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम इस केस पर नजर रखे हुए हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज तो हार चुका है मगर बहुत से अच्छे रिकॉर्ड बना दिए हैं। इसी पर हम एक तज्जियाकार को भी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। हमें जीत के लिए 465 रन दरकार है और 55 के स्कोर पर हमारी एक विकेट गिर चुकी है। कल मैच का आखिरी रोज 11 मुमालिक में सेंचुरीज स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बने और अब वो 10,000 रन के हदफ से सिर्फ 36 रन दूर रह गए हैं। अजहर अली ने एक साल में 2 डबल सेंचुरीज स्कोर की हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बन चुके हैं। छठी पोजीशन पर सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड असद शफीक के हिस्से में आया है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर चौथी इनिंग्स में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी बन गई है। ब्रिस्बेन टेस्ट में और मुस्तकिल मिजाजी अब हमें देखने को मिलनी चाहिए। बहरहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कौमी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से ये तीसरा टेस्ट भी हार जाती है तो ये मुसलसल 3-0 से हमारी चौथी हार होगी। इससे पहले 1999, 2005 और 2010 की टेस्ट सीरीज भी पाकिस्तान इसी मार्जिन से हारा था। बहरहाल अच्छे की उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।